बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस सेशन में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचर्स की जॉब की अनाउंसमेंट हुई थी। काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन हम चूँकि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन में काफ़ी बिजी थे, लेकिन हमारे पुराने स्टूडेंट्स काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसका लाजमी तौर पर बैच मैनेज करें, क्योंकि इसमें पेडागोजी वगैरह कोई ऐसा एरिया टफ़ है जिसको हमने पहले ही तकरीबन काफ़ी कवर किया हुआ है, और उसको फर्दर फिर अगर हम लेके चलेंगे तो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टेक्निकल एरिया है पेडागोजी, जिसमें स्टूडेंट जो अक्सर फंस भी जाते हैं, और इसके डिफ़िकल्ट एरिया होने की वजह से कई सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम प्लान शुरू किया था, और उसके हमने 2-3 चैप्टर कवर किए थे। लेटर ऑन फिर हमने उस पे भी स्लो हो गया था, क्योंकि वो जो सिंध की जॉब्स आई हुई थी उनके भी डिले हो गए थे एग्ज़ाम वगैरह कोरोना की वजह से। तो हमने फाइनली फिर डिसाइड किया है कि अभी इसकी स्पीड हम इतनी ज़्यादा पेस फास्ट नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन जो ही हमारा सिलेबस कवर होगा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, तो फिर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा एजुकेटर की जॉब की तरफ। तो और इससे पहले आपको बताते चलें कि एजुकेटर की ये जॉब, इसके एग्ज़ाम हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करेगा। अभी हम इसके एनालिटिकल और जनरल लेवल की जो तैयारी है, जैसा कि पाकिस्तान अफेयर है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, पेडागोजी है, वो कवर करेंगे। लेटर ऑन HEC जब अनाउंस करेगा इसके सिलेबस, तो अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हुआ जो हमने कवर ना किया हुआ, तो उसको हम लेटर ऑन ऐड कर लेंगे। तो वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जॉब के मुंतज़िर थे, तो अगर ये फ़र्स्ट टाइम उनकी नज़र से गुज़र रहा है तो वो भी अप्लाई कर लें। 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन ऑफ़र करेगी। तो डिटेल में ज़रा इस ऐड को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी एडवर्टाइजमेंट है और इसमें क्या डिटेल मांगी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अनाउंसमेंट की थी, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस। ये अच्छी बात है कि रेगुलर बेसिस पे हैं। इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये तो ज़बरदस्त है कि इस्लामाबाद के सारे एरियाज़ के लिए ये मांगी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जो हमारा सीरियल नंबर 1 है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिसको EST मेल कहेंगे, और BPS 14 में है। फ़िज़िक्स की 52 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 53, बायोलॉजी की 26, कंप्यूटर साइंस की 26, मैथमेटिक्स की 60, इंग्लिश की 45, और टोटल जो है 262 हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करते चलें कि जो आपके डिग्री के रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के, ये आप लोगों ने ख़ुद कवर करना होगा। हम जनरल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो मेरिट पे 20 सीट्स हैं, ICT 132 इंक्लूडिंग 7 ऑफ मिनॉरिटीज़ एंड 3 फॉर डिसेबल्ड पर्सन। पंजाब के लिए 60 हैं, इंक्लूडिंग 3 पोस्टें जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं, और 1 पोस्ट है डिसेबल्ड के लिए। सिंध के लिए 9 हैं अर्बन के लिए, और उसमें शामिल है 1 मिनॉरिटी के लिए, और सिंध रूरल के लिए 14 हैं, इंक्लूडिंग 1 मिनॉरिटी के लिए, KPK के लिए 14 हैं, और इंक्लूडिंग 1 फॉर मिनॉरिटी बलूचिस्तान के लिए 7 हैं, एक्स फाटा के लिए 3 है, GB के लिए 1 है, और AJK के लिए 2 हैं। ये हैं मेल की डिटेल, जो मेल के लिए पोजीशंस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्लास ग्रेड C, 14 ईयर होना चाहिए था यहाँ पे। C बैचलर डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्राम एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। यानी कि फ़िज़िक्स में है तो फ़िज़िक्स में आपका 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बायो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रेलिवेंट आपकी क्वालिफिकेशन उसमें 14 ईयर की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्लास ग्रेड C 4 ईयर बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री भी 4 ईयर कहा गया है, 2 ईयर इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसकी 18 से 25 साल और 5 साल इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन। जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि सब के लिए होगी, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जॉब एप्लीकेंट होना, सॉरी जॉब होल्डर होना चाहिए या फिर इस तरह का। कोई भी एक जॉबलेस पर्सन भी इस पर अप्लाई कर सकता है। 30 साल फुल एज लिमिट इसमें होगी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो फीमेल हैं, EST 14 है इसकी, फ़िज़िक्स की 7 हैं, केमिस्ट्री की 7 हैं, बायोलॉजी की 4 हैं,
कंप्यूटर साइंस की 37 हैं, मैथमेटिक्स की 10 हैं, इंग्लिश की 10 हैं और मेरिट पे में 6 होंगी। आईसीटी के लिए 38 हैं, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट जो हैं मिनॉरिटीज़ के लिए और एक डिसेबल के लिए पंजाब के लिए 17 हैं फ़ीमेल के लिए, और इंक्लूडिंग 1 फॉर मिनॉरिटी, और सिंध अर्बन के लिए 2, सिंध रूरल के लिए 4, केपीके के लिए 4, बलूचिस्तान 2, एक्स फाटा के लिए 1 और एजेके के लिए 1 है। सेकंड क्लास और ग्रेड सी 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी जो HEC से रिकगनाइज्ड है। 18 से 25 साल एज लिमिट और 5 साल इनके लिए भी जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि अपर एज लिमिट 30 साल होगी। अच्छा, एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन, नो हार्ड कॉपी शैल बी एंटरटेन्ड ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, ETC के आपने वेबसाइट ये देखें ना, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये कंफर्म हो गया कि ETC हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होगा और HEC इसके टेस्ट कंडक्ट करेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी कंप्लीटेड एज अंडर। नंबर 1 क्या है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि स्टूडेंट एस्पिरेंट ने करनी होगी। हाउ टू अप्लाई रजिस्टर फॉर द रिटन टेस्ट, विजिट द फॉलोइंग लिंक। आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, जो HTTP है, हाइफन है और स्लैशेज हैं, etc.hec.gov.pk फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। In case of difficulty during online registration, visit onlinehelp.hec.gov.pk or download the user manual available at etc.hec.gov.pk. Only online submitted application will be considered for ETC test. Test fee of ₹600 is to be deposited online ATM in account number। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी ATM के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए उसका। अकाउंट नंबर है 17427900 133401। अकाउंट टाइटल हायर एजुकेशन कमीशन हबीब बैंक लिमिटेड, ब्रांच कोड 1742। Applicants are required to submit original fee deposit slip through courier to Members House, HEC Sector H8, Islamabad on or before the last date of registration. Mention your CNIC number at the back of your deposit slip। तो कोशिश करें कि जाके बैंक में नॉर्मली आप जो चलान फॉर्म होता है उसको फिल करके भेजें। ATM से अगर भेजेंगे तो वो स्लिप हो सकता है कि आपकी फेड हो जाए लेटर ऑन, या फिर उसका फ़ोटो कापी करवा लें। तो बैक पे अपना CNIC नंबर वगैरह लिखें और अपने पास भी एक कापी रख लेना। तो इसके बाद है द टेस्ट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ September 20, 2021। Intimation about date and venue of the test shall be communicated electronically through SMS email of the candidates only। ठीक है, कैंडिडेट्स को ही डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा। हेल्पलाइन भी नंबर गिवन मेंशन है। इंटरव्यू और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर फॉर्मल इंटरव्यू। Intimation about the venue and the date of interview shall be communicated through invitation letter sent through postal mail courier service, available email address of the candidates, and through official website of the Federal Directorate of Education, www.fde.gov.pk. The shortlisted candidates would be required to bring original documents along with the an attested copy of the each of the interview। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने लेके आना है। जब आपको बुलाया जाएगा तो डायरेक्टर स्कूल, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, रोहतास रोड, G94, इस्लामाबाद। तो ये आपका एड्रेस वगैरह, तो ये सारा तरीक़ाकार था अप्लाई करने का। तो बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम इनिशियली जो जनरल तरीक़ाकार होगा, जनरल सिलेबस होगा, उसकी तैयारी या फिर करेंगे। सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपको खुद पढ़ना होगा और इस कोर्स की फ़ीस होगी 3000। तो बैच 1 अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जितना भी सिलेबस होगा इंशाल्लाह वो हम ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।